एवरीवन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जब से जजमेंट आया है रिलेटेड टू हैकी यानी कि आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, या उसके बाद में काफी सारे दिमाग में ये डाउट्स रह रहे हैं कि कोर्स चेंज होगा या नहीं होगा, क्या यूजीसी नेट का कोर्स चेंज होगा, क्या बदलाव आएंगे, कब तक ये बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में काफी सारे डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, यूजीसी नेट, पहली बात तो ये, जब मैं बात करी यूजीसी नेट के लिए, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम है एज यू नो। अब इसका सिलेबस चेंज होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, मैं पहले इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, पहली चीज तो ये कि आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, आपको वो पढ़ाना है एज अ फैकल्टी। आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाना होता है। अच्छा देखिए, आपका जो सिलेबस है अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का, उसी तरह आपके फैकल्टीज का सिलेबस होगा, यानी कि जो पढ़ाने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर जो बन रहा है उसको वो चीज आनी चाहिए जो कि एक्चुअल आपके अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा यूजीसी जो है, यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजीसी ने आपको अभी रिसेंटली ही एक नोटिस दिया है। मैं यहाँ नोटिस में चेक करते हैं, यूजीसी का ये हमने पोर्टल ओपन किया हुआ है, इसका एक नोटिस आया है जो बेसिकली हम कह सकते हैं आपका लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो मैं बात कर रही हूं, इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको बताया गया है दैट ये एक लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है जो आपको एनईपी द्वारा, इसमें कहा जाता है कि आपको यहाँ पर जो है कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं एनईपी 2022 में, आपके सब्जेक्ट वाइज कुछ चेंजेस जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपके LOCF यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इन्होंने बोला है कि हम हमारे सिलेबी या फिर आप कह सकते हो जो भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है इसको अलग डिजाइन देंगे, यानी कि आप एक नया डिजाइन यहाँ दिया जाएगा, सिलेबस जो है वो यहाँ पे बेसिकली डेवलप किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सिलेबी जो है डेवलप करेंगे। सब्जेक्ट्स भी बोला है यहाँ पे, इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। इनसे रिलेटेड आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने अंडर ग्रेजुएट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर बदलाव लाने के लिए कहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपके जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सब्जेक्ट्स भी बता दिए हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये चेंजेस करें। ठीक है, तो इन्होंने ये कुछ सब्जेक्ट्स बताए जिसके अंदर ये चेंजेस लागू करेंगे। आपको यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, जैसे अगर मैं कहूँ कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर एक फ्रेमवर्क दिया है इन्होंने। ये एक लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है कॉमर्स में 2025 का, यानी कि आपके कॉमर्स में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स एड ऑन किए हैं, यानी कि टॉपिक्स में चेंजेस किए हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर अपना पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है रिलेटेड टू कोर्स। अच्छा, यहां पे बात आती है कि क्या यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए, आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाओगे तो आपको भी यहाँ पे सिलेबस चेंज देखने को मिल सकता है। ये एक जेन्युइन चीज है कि आपको ऑब्वियस है कि आपको जो पढ़ाने जाना है उसके बारे में भी आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल सकता है सिलेबस के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपग्रेड सब जगह होगा, बट सवाल यहां पे अभी आता है कि सिलेबस चेंज होगा कब। यूजीसी नेट का सिलेबस, यानी कि अब अभी फिलहाल हम कहें कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसका सिलेबस कब चेंज होगा। तो इसका सिलेबस जो है राइट नाउ अगर हम कहें कि दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है, दिसंबर के एग्जाम में आपको सिलेबस चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है दैट अभी आपका यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस चेंज होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे समय लगेगा कि आपको जो है नेट का सिलेबस चेंज हो। तो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स भी नहीं है तो दिसंबर का तो सिलेबस चेंज होने से रहा, बट काफी चांसेस हैं कि आपका जून का सिलेबस, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस है कि जून के सिलेबस में आपको चेंज देखने को मिले, एडिशनल चीजें आ जाएं, कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे एज पर अगर मैं कहूँ कि हम सिलेबस देखते हैं कॉमर्स का भी, हम सिलेबस अगर यहाँ पे देखें तो चेंजेस हैं। ठीक है, आपको यहाँ जितना भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको अप्रोक्स, मतलब कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली
20-30% या हम यहाँ कह सकते हैं 30-40% का चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि चेंज है, कुछ यूनिट्स ऐड की गई हैं, कुछ उसके अंदर और हम कह सकते हैं कि इनोवेशन कुछ किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर जो भी पर्सन दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इस एम से ही प्रिपरेशन करनी है कि आप दिसंबर यहाँ पे क्लियर करें। जून की अगर आप रखते हो कि भाई हम जून 26 में हम प्रिपेयर करेंगे या तब हम यहाँ पे एग्जाम देंगे, तो अभी जितना पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है कि एकदम चेंज हो जाएगा, पूरे तरह से चेंज होगा जी नहीं। आप जितना पढ़ रहे हो अभी भी तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप आगे जब अगर है कि सिलेबस चेंज हो रहा है तो एडिशनल चीजें आप बाद में ऐड कर सकते हो अपने सिलेबस के अंदर। बट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है या फिर जो रिवाइज कर रहे हैं अभी या फिर जो सोच रहे हैं कि भाई इस बार हमें नेट या जेआरएफ निकालना है, तो ट्राई करो कि इस बार अपना नेट जेआरएफ निकाल लो, ठीक है। अगर इस बार नेट जेआरएफ निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे जो चेंज आएगा वो फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपने जो, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है काफी सारी चीजें आपने, आप अगर पहले पढ़ चुके हो, आपको कुछ नया नहीं करना है, तो कोशिश करो कि आप अपना जो है इस बार ही इस तरह की प्रिपरेशन करो कि आपका इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप, क्योंकि आप प्रिपरेशन करोगे जून हो सकता है या नेक्स्ट दिसंबर हो सकता है, तो अगर उसमें चेंजेस हुए तो आपको फिर अपने जो करिकुलम जो आप भी पढ़, जो सिलेबस आप पढ़ चुके हो उसके अंदर भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चेंज आ जाएगा। तो इसलिए कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना तैयारी बेसिकली करें, दिसंबर को फोकस होके करें। अच्छा, दिसंबर को फोकस होके आपको तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडीज का बैच ले सकते हो, बैच में एनरोल कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि इस बार दिसंबर फोकस्ड आपके पास जो है बैचेस हम लेकर आए हैं, जिसमें सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस दिया गया। पेपर 1 का यहाँ पे आपको अलग से एक बैच दिया है जिसका प्राइस है 799, ठीक है। आपको केवल पेपर 1 पढ़ना है तो 799 में आप केवल पेपर 1 जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे 1499 बेसिकली 1499 में आपको मिल रहा है कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट्स का पेपर 1 के साथ में बैच, यानी कि पेपर 1 प्लस। तो यहाँ पे जल्दी से एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी तैयारी करना, मतलब कह लीजिए कि अभी करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको दिसंबर फोकस्ड प्रिपरेशन हो जाए, डिटेल स्टडी आप कर सको, ठीक है। तो चलिए आज इस सेशन से एटलीस्ट आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि भाई हाँ, सिलेबस जो है वो चेंज हो सकता है, तो अपनी तैयारी को अभी से फोकस्ड होके करो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।